अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC2 शाह लतीफ़ टाउन में और आपको बताती चलूं जिस तरह पूरे कराची की अगर हालत देखी जाए तो वो आप सब रोज़ देखते हैं मेरे शो में। आपको दिखाते हैं कि सीवरेज का निज़ाम कितना ख़राब है, गैस की लोड शेडिंग है, लाइट की लोड शेडिंग है और लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। गलियाँ और सड़कें इतनी टूट फूट का शिकार हैं कि अगर आप लोगों ने अभी कोई नई गाड़ी ली है तो यकीनन 3 से 4, 5, 6 महीने में वो भरपूर काम निकाल चुकी होती है सिर्फ इन सड़कों और गलियों की वजह से। अब यहाँ क्या मामलात हैं वो आपको बताऊंगी। एक चीज़ मुझे बड़ी हैरत हुई सुन के कि यहाँ कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, तो ये एक मुझे बड़ी अजीब सी चीज़ लगी सुन के। पर मैं अब जो यहाँ के इलाका मकीन है, जो यहाँ रिहाइश पजीर हैं, मैं उन लोगों से बात करूँगी और मैं उनसे पूछूँगी एक बड़ा इलाका जहाँ काफ़ी बड़ी आबादी है वहाँ गवर्नमेंट स्कूल का ना होना ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि एजुकेशन की अगर हम बात करें, हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं पर हम बात ज़रूर करते हैं। हम लोग यकसा तालीमी निज़ाम की बात करते हैं पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं K21 न्यूज़ के चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे यूसी के अंदर आए और आपने इस गरीब इलाके का जो हाल देखा। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ 2 लाख की समथिंग आबादी है और उसमें कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नाम की चीज़ नहीं है, न कोई यहाँ पे सरकार की कोई बिल्डिंग है, ना यूसी का बिल्डिंग है। और ये तकरीबन 1979 का मंसूबा है। और ये आप अगर देखें तो यहाँ अगर लोगों ने पानी लाया तो अपनी मदद आपके तहत लोग लेने खींच के लाए हैं और बिजली भी लोग अपनी मदद आपके तहत लाए हैं। तो यहाँ ऐसी कोई सरकारी आपको चीज़ सामने नज़र नहीं आएगी 2 लाख की आबादी में कि आपको कोई नज़र आए या स्कूल या कोई मतलब सरकारी इमारत। अच्छा, इसकी क्या वजह नज़र आती है? जहाँ बहुत सारी पार्टियों के हाथ होते हैं वहीं कोई काम नहीं होता, क्या ऐसा इस एरिया के साथ भी है? यहाँ पे तकरीबन हमेशा पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत रही है, वहाँ इनके मतलब MP MNA रहे हैं और इस इलाके को बिल्कुल ऐसे नज़रअंदाज किया हुआ है कि यहाँ पे जो है ना हमने आज तक कोई MPA देखा, ना MNA देखा, ना किसी की गमी खुशी में हमने देखा है। और इस इलाके को तो बिल्कुल लावारिस समझते हुए इन लोगों ने कभी ये मतलब इस इलाके में आने की कोशिश नहीं की, ना कोई काम करने की। तो बहुत ज़्यादा मायूसी है इस हल्के के अंदर। MPA MNA किस पार्टी के हैं इस एरिया से? यहाँ पे जो MPA है राजा अब्दुल रज़ाक साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी के हैं। MNA जो है जाम अब्दुल करीम फिजार साहब वो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के हैं। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि MNA साहब इस यूसी के अंदर आए हो। 2 लाख की आबादी है और कभी भी हमने यहाँ इनको नहीं देखे इस हल्के के अंदर। और आप अगर मेरे साथ गलियों में चले तो गलियों में सीवरेज के लेने इलेक्शन से पहले इन लोगों ने ऊपर डाल दिया, लेकिन लोगों को दिखावे के लिए, वोट लेने के लिए इन लोगों ने वो इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक वो लेने ऐसी ही पड़ी है। अच्छा, ये कौन सी पॉलिसी होती है जो आज तक मुझे तो समझ नहीं आई, शायद हो सकता है कोई जवाब दे सके। जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तब ये सारे काम जल्दी जल्दी शुरू हो जाते हैं और वो काम जो सिर्फ नज़र आ रहे होते हैं काम, फ़ायदा उसका कोई नहीं होता। ये कौन सी पॉलिसी है? ये क्या मतलब आवाम इतनी बेवकूफ़ है कि जब ऐसा कुछ कर रहे होते हैं तो वो लोग समझते हैं अच्छा ठीक है ये पार्टी हमारे लिए काम करना है, इसने शुरू कर दिया, अब इसको वोट दे दो, अब काम हो जाएगा। ये आवाम इतनी बेवकूफ़ है जो बनाया जाए तो वो फ़ौरन बन भी जाती है। देखो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यही काम हमने पंजाब के अंदर भी जा रहे हैं, पंजाब में भी देख रहे हैं। घर घर मतलब है रोड बनी हुए हैं, पानी का सिस्टम पहुंचा हुआ है। इसी तरह KPK में भी हुए हैं। बेलोस होके यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर सियासत तो करते हैं ये लोग, दिखावा तो करते हैं, लेकिन वो जो मतलब है काम होता है वो नहीं करते अपने तरीके से। यानी इनको चाहिए कि जो आवाम का टैक्स इनको जमा हो रहा है, जो आवाम जितनी टैक्स दे रही है उस टैक्स को आवाम के ऊपर लगाने के लिए ये सिंध हुकूमत तैयार नहीं है और ना जो है ना 10 रुपये खर्च करने के लिए तैयार है। और ये जो है ना पूरे सिंध का ये हाल है। लेकिन हमारे जो यूसी है इसका तो बिल्कुल बहुत ही बदतर हाल है दूसरी यूसियों की निस्बत से, क्योंकि वहाँ पे MQM वाले या दूसरे पार्टी वाले ने कुछ ना कुछ काम किए हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी इक़्तिदार में आई है तो पाकिस्तान पीपल पार्टी अक्सर आई है और उन लोगों ने इस इलाके को नज़रअंदाज किया है। यानी सन 1979 से यहाँ कोई रोड के ऊपर कारपेट नहीं हुआ है। यह भी इलेक्शन से पहले 2-4 रोडों के ऊपर रोड़ा डाला है, लेकिन अभी तक वो हाल पक्के नहीं हो सके। उसी तरह वीरान पड़े हैं, गर्दो गुबार उठ रही है और वो मिट्टी इनको पुकार रही है कि भाई खुदारा हमें बना लो। ये आवाम के जो है ना सुकून के सांस नहीं ले सकते, घरों के अंदर वो मिट्टी जा रही है। लोग जो है ना कुछ पका सकते हैं न खा सकते हैं। उससे बेहतर था कि उसी हालत में छोड़ता चलो, मिट्टी तो ना उड़ती। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ के MP और MNA यही कहते हैं कि इन लोगों ने जो है ना हमें वोट नहीं दिया। या देखो MP MNA हर पार्टी का होता है, जब वो मुंतखब हो जाता है तो तमाम पार्टियों का MNA होता है, तमाम पार्टियों का, तमाम सोसाइटियों का MPA होता है। लेकिन वो लोग बार बार इस हल्के को नज़रअंदाज कर रहे हैं और यहाँ कोई मतलब है सरकार नाम की हमने मशीनरी नहीं देखी वो काम करती हुई नज़र आई।
अच्छा मुझे बताएं आगे आपको क्या हालात नज़र आ रहे हैं। मैं सिर्फ कराची की अभी बात करूंगी कि कराची की इस टाइम जो सूरत हाल है, काफ़ी अरसे से ही कराची के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, अब आगे क्या नज़र आ रहा है? कराची के लिए कुछ बेहतरी आपको नज़र आ रही है? देखिए, हमारी तो खुद ये सोच है कि अगर जमात इस्लामी को मेहरशिप मिल गया तो उसमें हम कुछ देख लेंगे कि कुछ ना कुछ काम हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी का मेहर बन गया तो फिर वही हाल होगा जो 20 सालों से हम देख रहे हैं। 20 साल दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो हुकूमत है, हमने आज तक कोई काम नहीं देखा, ना हमें नज़र आ रहा है सिवाय लूट मार के, करप्शन के। हर इदारों के अंदर इतनी बेतहाशा करप्शन हो रही है कि जिस इदारे का अगर आप सरकारी एनओसी लेने के लिए जाओ तो 3 लाख रुपए जब फीस होते हैं तो आपसे 50-60 लाख रुपए की आप पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। दोस्ती चल रही है आजकल तो। बिल्कुल, ये तो नाराज़गी करवा रहे हैं, मसला हो जाएगा, बात आगे तक चली जाएगी। कोई बात नहीं, आगे तक भी चले जाए, आगे से आगे भी चले जाए तो हमें कोई दुख नहीं, क्योंकि हम हकीकत को बयान कर रहे हैं और हम इत्तेहादी हैं PDM के, लेकिन मरकज़ी सतह पे यहाँ सूबे खुद मुख्तार हैं और सूबे अपना काम खुद करते हैं। तो हमने निशानदेही करनी है, हम इनसे कोई भीख नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते हैं। हमें हक दें और अपने अवाम को और अपने शाह लतीफ़ की यूसी को अपना हक दें। यहाँ अरबों खरबों रुपए के हिसाब से टैक्स जमा हो रहे हैं MDA की मद में, दूसरी चीज़ों की मद में, लेकिन यहाँ 10 रुपये लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो लाजमी बात है, दुख भी होता है। यही काम हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 20 साल दौरे इक़्तिदार में पूरे पंजाब का नक्शा तब्दील कर दिया। आप यहाँ से निकलो कराची से, आपको मोटरवे मिलेंगे। आप जाओ लाहौर का नक्शा देखो तो आपको ये महसूस होगा कि मैं कहीं यूरोप में आया हूँ। तो ये चीज़ें क्यों पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ ने कोई ये तो नहीं किया कि ये मुस्लिम लीग का हल्का नहीं है, PP वालों का हल्का है, मैं यहाँ काम नहीं करूँ। उसने बेलोस हो के अपने हल्कों के अंदर पंजाब के अंदर काम किया और पंजाब का नक्शा तब्दील किया। तो क्या सिंध वाले ये नहीं कर सकते थे? और जो सिंध का हाल है, आप जाके इनके अपने लड़काना का हाल देखो, अंदरून सिंध का हाल देखो, कंडरात ही कंडरात है। तो ये तो सरासर सिंध के साथ ज्यादती हो रही है। तो हम निशानदेही करेंगे और आवाम की आवाज़ बन के इंशाल्लाह अपनी हक मांगेंगे। ठीक है जी। वैसे हर बार मैं पंजाब का कहती थी, आज किसी और ने कहा, वरना वो होता था कि शायद ये पंजाब की है इसलिए पंजाब की इतनी तारीफ करती है, ऐसी बात नहीं है। वाकई मैं लाहौर गई हूँ और मैंने देखा है, बचपन में भी गई थी तब भी देखा था क्या हाल था, और अब जब कुछ अरसे पहले गई हूँ तो वाकई नज़र आया कि काम हुआ है। पंजाब वाले अब बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारी तरह जब बारिश आती है तो बहुत सारा पानी नहीं आता, वहाँ जब बारिश आती है पानी बिल्कुल सड़कों पर नहीं आता। तो ये है पंजाब, और अल्लाह करे कि कराची भी ऐसा ही हो जाए। और कोशिश इसीलिए ये जारी है, कराची की आवाज़ जो शो है वो इसीलिए है कि इन इलाकों में जाके यहाँ के मसाइल दिखाना, ताकि आसानी हो आपको मसाइल हल करने में, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप खुद जाके मसाइल देखें। जब तक आपको दिखाए नहीं जाएंगे, आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये बेड़ा हमने उठा लिया, हम आपको दिखा रहे हैं, आप काम करें। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा मुझे बताएं, अपने इलाके के मसाइल के हवाले से बताएं। हमारे इलाके में मसाइल नहीं, बहुत बड़े मसाइल हैं। सेवरेज का मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं। जिस हमारे सेक्टर में बिजली मौजूद है वहाँ 20-20 घंटे, 15-15, 16-16 घंटे लोड शेडिंग है, आवाम परेशान है। जो आदमी सोलर बर्दाश्त कर सकता या जनरेटर वो तो कर रहा, बकाया जो गरीब सोलर या जनरेटर बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनके बच्चे घरों में परेशान हैं, उनके माँ बहनें परेशान हैं। तो 18वीं तरमीम के बाद अगर वफाक फ़ंड देता भी है तो गवर्नमेंट को देता है, वो सूबे की गवर्नमेंट को देता है, सूबा सिंध को फ़ंड देता है। इस सूबा सिंध को चाहिए कि बिजली के जो मसले मसाइल हैं, लोग रोज़ एहतियाज कर रहे हैं। कल एबड कंपनी के बाद तकरीबन 4 घंटे का एहतियाज हुआ। कैदाबाद में बिजली नहीं थी और ग्रीन सिटी में बिजली नहीं थी। हमारे भी 15-16 घंटे बिजली लोड शेड मसलसल रूटीन बन चुकी है। और के इलेक्ट्रिक वाले सुनने के लिए तैयार नहीं है और सिंध गवर्नमेंट पूछने के लिए तैयार नहीं है। और ये MDA अदारा है, पहले KDA की स्कीम थी 1980-81 में, ये उन्होंने लोगों को दी। और इस टाइम में ये मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में है ये शाह लतीफ़ टाउन। और 1980-81 से ये इलाका आबाद होता जा रहा है। अभी पोर्ट कासम बेनजीराबाद तक आबाद है, कंप्लीट है। और बहुत सारे सेक्टरों में बिजली नहीं है, लोग परेशान हैं, पानी नहीं है। ये पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को बोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये MDA अदारा है, MDA ने देना है। वाटर बोर्ड में जाते हैं पानी के लिए, वो कहते हैं कि हमारा MDA के ऊपर बकाया जाते हैं, करोड़ों रुपए के पानी के बकाया जाते हैं। ये मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए। उनका MPA यहाँ से उनका है, MNA उनका है। अभी आगे जाएँ तो साजिद जोकियो साहब पहले PS 130 होता था, यहाँ से इलेक्शन लड़ता था, वो मिनिस्टर है। उनको चाहिए ये पहली फरोस्त में यानी कि इसको हल करे, क्योंकि शाह लतीफ़ के अवाम बहुत परेशान है बिजली से, और गैस तो आती ही नहीं है। यो जिन सेक्टरों में मीटर लगे हुए बिल तो आ जाते हैं ना, ये उनकी जिम्मेदारी, वो आ रहे हैं ना भरपूर अच्छे वाले।
बिल आ जाते हैं। और हम अभी नया सुन रहे हैं कि गैस के मीटर के फी मीटर के ऊपर 500 रुपया नया टैक्स लगा दिया है, और वो भी टैक्स आएगा, गैस आए या नहीं आए, ये भी अभी क्या हम बोलें। तो अगर वफाकी हम अदारों को बोलते हैं, वफाकी मिनिस्टर को बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा इस समय कुछ नहीं, हम तो जो भी फंड होते हैं वो हम सूबे को दे देते हैं, सूबा खुद मुख्तियार है। आप सूबे के मिनिस्टर, सूबे के आप हल्के से MPA से MNA से बात करें, तो हम आपके तौर से 21 न्यूज़ के तौर से हम MPA MNA को बाबर करवाना चाहते हैं कि शाल तीर के अवाम परेशान है, स्कूल भी नहीं है, डिस्पेंसरी भी नहीं है। आप सवाल लगा लें कि 43 साल हो गए ये स्कीम दी हुई, 43 साल महीना रखाती है। तो समझ लोग हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई। हम जब यहाँ आए थे 17-18 साल की उम्र में आए थे, हमारी सफ़ेद दाढ़ी हो गई, अभी हमारे बच्चे जवान हो गए। तो अवाम परेशान है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनको शाल तीव की अवाम अपील करती है कि गैस भी इनको दिया जाए, बिजली भी दिया जाए, और जो सेवरेज की उन्होंने खदाइयाँ की हुई वो सेवरेज लाइन डाल के दी जाए। और जो रोड खदाई किए हुए हैं उनको वहाँ पर मट्टी डाल दी, लोग जब चलते हैं उनको नज़र कुछ नहीं आता, ये बुरा हाल है। वहाँ डैमर डाला जाए, क्योंकि इलेक्शन के दौरान इन्होंने बहुत वादे किए थे, वो वहाँ के वहीं पड़े। इलेक्शन हो गए, अभी दोबारा इलेक्शन आएंगे तो नज़र आएंगे, अभी कहीं नज़र नहीं आ रहे। ठीक है जी नाजरीन, दिल थाम के रखें कि अभी बहुत सारे मसाइल आपको बताना बाकी हैं। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इस बार बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल इस तरह है कि 40 यूनिट बिजली अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो बिल आ रहा है 5,000 4,000, और जिसके ऊपर एक्चुअल बिल जो होता है वो 1200 या 1000 के करीब होता है, बाकी सारे टैक्सेस ठोके हुए हैं। तो ये बुरा हाल है, आवाम तो सख्त परेशान है। अच्छा नहीं, मैं आज एक सवाल माजरत के साथ आपकी बात जो है वो काट रही हूँ, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं आज एक चीज़ पूछना चाहूँगी, ये बेचारी कराची की जो आवाम है इतना टैक्स दे रही है, आप वापस रिटर्न इनको क्या दे रहे हैं? सड़कें टूटी हुई, गलियाँ टूटी हुई, बेरोजगारी, गुर्बत, सीवरेज का निज़ाम नहीं, गटर का पानी है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, कोई इनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, टैक्स ये दे रहे हैं, तो इनको दे क्या रहे हैं? ये आवाम कब समझेगी? मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये कब समझेगी कि इनको मिल क्या रहा है। यहाँ पे लोग भूखे मर जाते हैं, बेरोजगारी से खुदकुशी कर लेते हैं। दुनिया भर में आप जाएं कि अगर कोई बेरोजगार होता है तो वो भूखा नहीं मरता, वहाँ की हुकूमत उनको भूखा नहीं मरने देती, वो सुसाइड नहीं करते। यहाँ पे जो है लोग, अगर उनकी नौकरी चली जाती है, वो बेरोजगार हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। बस वो एक दिन न्यूज़ कहीं इधर उधर चल जाती है तो पता चल जाता है कि अच्छा वो मर गया, हमें क्या है, हमें क्या लेना देना, हमारा तो सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा चलना चाहिए, किसी का चल रहा है या नहीं चल रहा, आवाम का चल रहा है कि नहीं चल रहा। यहीं से कंटिन्यू करें। बस शुक्रिया आपका कि 120 न्यूज़ वालों का जो हमारे इलाके में आए। ये वो इलाका है, इतना खस्ता हाल इलाका है कि यहाँ पे मसाइल क्या है, मसाइल इतने हैं कि आदमी बयान भी नहीं कर सकता। ये 20, 25, 30 साल से पूरा शाल तीफ जब आबाद हुआ है तो सबसे बुनियादी सहूलत जो होती है, इंसान जब जो है ना मरता है, मरने के बाद उसको कफन दफन के लिए कब्रिस्तान चाहिए होता है। कि ये इतनी बड़ी आबादी होने के बाद हमारे पास कब्रिस्तान नहीं है। हम जब दाएं बाएं जाते हैं तो लोग हमें हमारी मैतें दफनाने नहीं देते, और हम किसान जो घी मिल वाले हैं उन्होंने हमारे ऊपर मेहरबानी की हुई है, हमारी तमाम बाड़ी वहाँ जाती हैं। इसी तरह हमारे पास बुनियादी सहूलियात जो है ना बिल्कुल नहीं है। तालीम का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है, एक भी सरकारी स्कूल हमारे पास नहीं है। यहाँ पे ऐसा ऐसा लोगों ने अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट स्कूल बना लिए, और प्राइवेट जब स्कूल बने तो यहाँ की फ़ीसें इतनी हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हमारे सामने भी आपको पाक एजुकेटर नाम से स्कूल नज़र आ रहा है, यहाँ पर 5-5, 6-6 हज़ार की फ़ीस है, गरीब आदमी कहाँ से भरे। यहाँ का एक आदमी तो अमीर हो रहा है,
गरीब मर रहा है। और जब हम आवाज़ उठाते हैं तो यही लोग जो है ना, हमारे जैसे लोग जो है ना पार्टियों में घुसे होते हैं, वो पनाह ले रहे होते हैं। और इस इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए कोई भी अमली तौर पर काम नहीं हो रहा, चूँकि ये आबादी जो है ये मिक्स आबादी है। यहाँ पे तमाम कौमें आबाद हैं और यहाँ पे अगर एक कम्युनिटी होती, यहाँ पे कच्ची आबादी होती, तो ये लोग थोड़ा बहुत काम कर भी देते। ये काम इसलिए नहीं करते कि इस आबादी को अगर हमने सहूलियात दे दी तो ये लोग जो है ना, ये हमारे यहाँ हमें वोट नहीं देंगे, हमें कामयाब नहीं करेंगे, ये अपने ही नुमाइंदे चुन लेंगे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ तो हमने शायद इकबाल लराई साहब को यहाँ की मेयरशिप के लिए इलेक्शन जितवाया, ये हमारे मेंबर बने। इन्होंने ये जो थोड़े बहुत काम है इस इलाके में करवाए हैं, वो उसके बाद उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बंदा जो है ना, अब इसका भी कांटा काटो। और इस इलाके की तरक्की के लिए उन्होंने कहा जी हमने काम करना ही नहीं है। अब हमारे यहाँ फिर बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, जमात इस्लामी ने, और उनके कुछ लोग जीते हैं, कुछ दूसरी तरफ से जीत गए। अब उन्होंने कहा जी कि ये आपको सेवरेज के बंगी भी नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने बंगी भी रोक रखी है ताकि इनकी लाइनें ना खुल जाए। चूँकि उन्होंने जमात को वोट दिया है इसलिए जनाब पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिला, उन्होंने काम रोक दिए। तो ये है हमारे यहाँ जो है ना, बहुत हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। और सेवरेज लाइनें हमारी दरों पर है। बिजली का निज़ाम मैडम ये है कि 12-12, 15-15 घंटे लोड शेडिंग है। इसी तरह हमारी गैस की लोड शेडिंग है। 4-5 सेक्टरों में हमें गैस मिली हुई है, बाकी सेक्टर गैस से भी बेजारो मददगार, वहाँ गैस के कनेक्शन नहीं है। और लेकिन जब हम जाते हैं केलेक्टर वालों के पास, उनको कहते हैं, वो हमारी सुनवाई नहीं होती। और वहाँ पे जनाब बिलों की भरमार है। बिल हमारे आम जो गरीब घर है, जिसके घर में एक पंखा है, एक मोटर है, और उसका बिल कितना आ रहा है, 5,000, 7,000, 8,000 ये बिल उसका आ रहा है 100 यूनिट से नीचे वाले का। जिसने 200 यूनिट से ऊपर बिजली इस्तेमाल कर ली, उसका 20,000 से ऊपर बिल चला गया। और रोज़गार है नहीं है। अब जाएं तो जाएं कहाँ? यही आवाज़ है। हम तो शुक्र करते हैं कि आप जैसा मीडिया इस इलाके में आया, शायद इनको कुछ शर्म आ जाए, शायद इनको अक्ल आ जाए कि नहीं, इन गरीबों का भी ख्याल करो और के इलेक्टेड को भी ख्याल करना चाहिए। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं हमारे, वो तो अल्लाह ही उनको हाफ़िज़ है, वो कम से कम चलो आए, आवाम की दाद रसी करें, आवाम की देखें। वो कहते हैं नहीं भाई, ये तो आवाम जाने खड्डे में जाए। ये हाल हो रहा है हमारा। अल्लाह ताला बस इस आवाम का हामी नासर है और अल्लाह के आसरे पे ही जी रहे हैं। बाकी ये जो हमारे जो निज़ाम है, ये इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। ठीक है जी। अब कराची वाले सिर्फ एक ही बात कहते हैं, लाइट गई लाइट आ गई, बस अब कराची वालों को यही बात याद होती है। और अगर कुदरती कभी कोई अल्लाह की तरफ से उनके दिलों में रहम आ जाए और किसी दिन लाइट ना जाए, तो इतने नफसियाती हो गए कराची की आवाम के, पूछ रही होती है आज लाइट नहीं गई, टाइम हो गया, आज लाइट नहीं गई। मतलब पागल कर दिया आपने आवाम को, जहनी मरीज बना दिया है कि इस टाइम वो उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो करें क्या। मैं सिर्फ आती से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक अगर इतना तंग कर रही है, के इलेक्ट्रिक कराची की आवाम को इतना परेशान कर रही है, तो दूसरी कंपनियों को क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही कि वो अगर अच्छी सर्विस दे सकते हैं तो वो भी आएँ, और जिस आवाम को, जिस घर वाले को अगर इनकी के इलेक्ट्रिक की सर्विस या उनके रेट समझ नहीं आ रहे, वो दूसरी कंपनी से ले लें। ऐसा क्या कुछ नहीं हो सकता? ये क्या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनी है या बन नहीं सकती है या गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर सकती है? क्या वजह है? सबसे पहले K21 का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे इलाके शालती में गरीबों की बस्ती में यहाँ आप तशरीफ़ लेकर आए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि इलेक्ट्रिक जो अदारा है, इसमें शेर है सबके, बाअसर लोग हैं, जिनमें सुनने में आया फरियाल टालपुर भी है और मियाँ मंशा भी है, दिगर लोग भी हैं। तो क्या वो छोटी कंपनियों को चलने देंगे? कराची के अंदर नहीं चलने देंगे। तो यहाँ तो बुरा हाल है। मैं शाह लतीफ़ टाउन पे आज बात करता हूँ। शाह लतीफ़ टाउन में 24 घंटे में 20 घंटे लाइट नहीं है और यहाँ की पब्लिक बेचारी किसके पास जाएगी? अगर रोड पे निकलती है तो एफआईआर होती है, अगर के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में जाती है तो एफआईआर होती है। अपना दिल का हाल किसको सुनाए? और बेचारे जिन्होंने बासर लोग जो उन्होंने सोलर लगवाए हुए, जिनके पास सोलर नहीं है, गरीब आवाम क्या करेगी? तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है कराची का। तो अभी उम्मीद करते हैं जमात इस्लामी का अगर कराची में मेयर आता है तो कुछ ना कुछ बेहतरी शायद आ जाए। मुझे लग नहीं रहा कुछ बेहतरी आए। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, ये जो एक लड़ाई होती है कि ये इस पार्टी से है, ये इस पार्टी से है, और जो इस पार्टी वाला है वो अगर काम करने वाला है तो इस पार्टी वाला जो है अगर उसके असल रसूख ज़्यादा है तो वो उस काम को रोक लेता है। ये जंग आवाम को नहीं पागल कर रही है? मैडम, वो आपकी बात ठीक है। देखें, मैं शाह लतीफ़ पे आप आज बात करता हूँ, UC2 शाह लतीफ़ टाउन पे। सबसे बड़ी बात तो ये, शाह लतीफ़ टाउन एशिया की सबसे बड़ी स्कीम है और इसके अंदर 2 लाख के करीब आबादी है। एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। क्या सिंध गवर्नमेंट को चाहिए नहीं? गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? और अपना वफाक को नहीं चाहिए यहाँ पे कोई बड़ी स्कीम दे दी जाए? बस बदकिस्मती ये NOC भी नहीं दे रहे।
भाई चले कम से कम। मैं आपको बता दूं, मैं नाज़म था और मैं यहाँ पे स्कीमें कुछ लेकर आया वहाँ पे, और डिस्पेंसरी और अपना और भी जो लोकल बॉडी के अंदर स्कीमें होती हैं, एनओसी नहीं दिया जा रहे ने। या एमडीए अदारा इतना बाअसर अदारा है जिनके ऊपर शफकत का हाथ है सिंध गवर्नमेंट का, और अरबों रुपए की कमर्शियल प्लॉट यहाँ से बेचकर और करप्शन की नज़र होते हैं। अभी तक 10 रुपये भी इस इदारे ने या शाह लतीफ़ टाउन के अंदर नहीं कभी लगाए। तो क्या तवक्कुआत रख सकते हैं सिंध गवर्नमेंट से या एमडीए अदारे से या वफाक से? तो आवाम तो बेचारी परेशान है, क्या किया जाए। यहाँ मैं आपको बता दूं, इस हल्के के अंदर डकैतियाँ आम है, हर 1 घंटे के बाद डकैती होती है। अब लोगों ने एफआईआर कटवाना छोड़ दी है, डकैतों को बोलते हैं भाई ले जाओ, क्या करें। थाने में अगर जाते हैं, थाना सुनवाई नहीं सुननी, पब्लिक की बातें नहीं सुनता, तो पब्लिक भी बेचारी क्या करे। अच्छा मुझे बताइएगा, आप जब नाजिम थे तो आपने किस तरह के मसाइल फेस किए? देखें, नाज़म जब मैं था 4 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का 1 साल का फंड था, उसमें 70% करप्शन थी, और फरियाल से लेके और सिंध गवर्नमेंट से लेके नीचे तक करप्शन की नज़र हो गया। अब 30 लाख रुपए में छोटे छोटे काम क्या होते 2 लाख की आबादी के अंदर। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, 4 साल के अंदर हमारा बिन कासम टाउन का 16 अरब रुपए का फंड था। 16 अरब में मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है 3 या 3.5 अरब रुपया भी नहीं लगा होगा पूरे ज़िला कौंसिल कराची के अंदर। बाकी सारा करप्शन की नज़र हो गया। जब करप्शन की नज़र, सरकारी पैसा अरबों रुपए करप्शन की नज़र हो जाएगा तो खाक लगेगा, कहाँ लगेगा। तो आवाम जा रही, वो फिसलती हुई जा रही है, क्या करेगी आवाम। अच्छा, आप जब अपने इस इलाके के लोगों से जब पहले भी मिलते थे, जब आप नाजिम थे, और अभी भी लोग आपसे मिलते होंगे, तो आपने उनको कैसा पाया? इस टाइम जितनी मौजूदा जो सूरत हाल है, जिसकी वजह से आप बेरोज़गारी, महंगाई, हर एक चीज़ को, कराची के मसाइल, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या देखा कि आज का जो इंसान है, क्या जहनी मरीज़ हो चुका है? क्या उसमें अब वो चीज़ रही है कि एक जो हर इंसान में होती है, एक हेल्दी जो लाइफ जी रहे होते हैं, आपको लगता है कि अब वो ऐसे हैं? क्या मेंटली वो वाकई बीमार हो चुके हैं? देखें, हर घर के अंदर तकरीबन अगर 5 लोग हैं तो 4 डिप्रेशन के मरीज़ हैं, और उनके ऊपर बेचारा बिजली का बिल कहाँ से पे करेगा, अपने घर के अखराजात कहाँ से पे करेगा, गैस का बिल कहाँ से देगा। बिल भी चलो कम हो तो फिर भी है। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मेरा 120 गज़ का घर है तो 70,000 रुपये बिल आया है। चलो मैं तो पे कर दूँगा, गरीब आदमी कहाँ से पे करेगा। और गरीब आदमी के लिए मौत के अलावा तो कुछ भी नहीं है। और बेचारे, आप यकीन करें, रमज़ान में जब सिंध गवर्नमेंट ने आटे में रिलीफ दिया था तो यहाँ पे अपना हज़ारों के हिसाब से गरीब लोग खड़े होते थे, और उनमें भी 10-20% लोगों को आटा मिलता था, बाकियों को नहीं मिलता था। तो गरीब आवाम का तो अल्लाह ही हफ़ज़ है। आटे की लाइनें जब लगी थी तो उस टाइम भी बड़े काफ़ी सारे हादसात हुए थे, वो भी आपकी नज़र से गुजरे होंगे। बिल्कुल, देखें, रमज़ान में जो आटा दिया गया था, ख़ास तौर पे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने वो दिया गया था, जी हमें वोट देंगे, कराची की पब्लिक वोट देगी। और वोट के हवाले से जो उन्होंने आटा दिया था, मैं इस हल्के की मुतालिक बता दूं, और जी रोज़ाना की बुनियाद पे MNA MPs और जी स्कीमें, जी हम यहाँ पे शाह लतीफ़ में सोने की चिड़िया लेकर आ जाएंगे, स्कूल लेकर आ जाएंगे, सेवरेज का निज़ाम लेकर आ जाएंगे। वहाँ उन्होंने पाइप और पार्कों में छोटा मोटा जो काम करवाया, जैसे इलेक्शन हारे वहाँ से भाग गए। अभी तक वहीं पाइप पड़े हुए हैं, वहीं सेवरेज का निज़ाम बर्बाद है। और हमारे हल्के के अंदर तो रिंग ढक्कन नहीं है। रिंग तकरीबन 3 माह में तकरीबन 3 से 4 हादसे ऐसे हो चुके हैं, बच्चे जो गटर के अंदर गिरकर और इंतकाल करके। ये तो सूरत हाल है सिंध गवर्नमेंट की। MPA साहब, वो भी एक सरदार है, वो भी नहीं आया, उनको ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। गरीब आवाम को तो अल्लाह ही है, हाफिज़ है। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा इसके लिए कोई बेहतर रास्ता अख्तियार किया जाए या बेहतरी के लिए सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे कदम उठाएगी, मुझे नहीं लग रहा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। यहाँ जो बातें हुई अभी 2 सेगमेंट में आपने सुनी, उसमें जो मुझे समझ आई कि डिस्पेंसरी यहाँ पे नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे नहीं है। फिर एक भाई ने कब्रिस्तान की भी बात की, तो उस पर भी अब थोड़ी सी बात करते हैं इनसे, क्योंकि आखिरी आरामगाह तो वही है और वो इनके पास नहीं है, जिसकी वजह से इनको इतनी मुश्किलात होती हैं कि ये अगर आस पास के कब्रिस्तान जाते हैं तो बकौल जो यहाँ भाई खड़े हुए थे उन्होंने ही बताया कि हमें वहाँ हमारे जो हम मैयत लेके जाते हैं वो दफनाने नहीं देते, तो उसकी वजह से इनको बड़े सारे प्रॉब्लम है। वो भी बात अब हम उस तरफ भी जाते हैं, वो बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साबिर हुसैन आ रहा हूँ यहाँ पे कब्रिस्तान के हवाले से। पहले भी भाइयों ने बात की, लेकिन कब्रिस्तान बहुत, ये 2 लाख की आबादी है और वाकई कब्रिस्तान है नहीं इनका। किसान में जाते हैं या कहीं भी बहुत मुश्किलात का सामना है और आए दिन कोई ना कोई फौतगी तो होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। हमारी सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि वो कम अज़ कम इस पे हमदर्दाना तरीके से इस पे कोई अमल दरामद करके इसके कोई इसका सदपाब निकालें, इसका कोई हल निकालें। दूसरा, इस इलाके में हर सेक्टर में 4-5 एसटियाँ हैं गवर्नमेंट की, जिसके ऊपर ये शालतीफ टाउन में सैकड़ों एसटियाँ हैं। इनके ऊपर अगर इनको कम अज़ कम एनओसी दी जाए, किसी एनजीओज़ को ही दी जाए, कोई अच्छा स्कूल बनाएं, अच्छा हॉस्पिटल बनाएं। चलो अगर गवर्नमेंट नहीं भी कर सकती, वसाइल नहीं है, तो लोग अपने आप मदद आपके तहत भी कुछ एनजीओज़ मदद करें ताकि लोगों को सस्ता सेहत मिले, सस्ती तालीम मिले और लोगों का कुछ जो है वो मयार ज़िंदगी बेहतर हो। अच्छा, मुझे बताइएगा, अभी जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जो प्राइवेट स्कूल नहीं अफोर्ड कर पाते, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पाते, उसकी फ़ीस नहीं दे पाते, गवर्नमेंट स्कूल तो यहाँ नहीं है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं? बच्चे सैकड़ों की तादाद में घरों में इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि कोई मसीहा आए, हमारी मदद करे, हमारे लिए कोई ऐसे सस्ते स्कूल हों या गवर्नमेंट के स्कूल हों, हम स्कूल जाएं, हमारी कोई हेल्प करे। लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा यहाँ पे 2 लाख की आबादी में तो कोई ना कोई सरकारी स्कूल है, नो। ये तो बहुत अरसे से चला जा रहा है कि कभी इसके ऊपर किसी ने कोई कोशिश ही नहीं शायद की है, तो किसी को सुना नहीं गया। लेकिन अगर कम अज़ कम एसटीज़ के ऊपर एनओसी जारी की जाए तो फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ रिलीफ लोगों को मिल सकता है। ठीक है जी। अच्छा, मेरा कुछ अरसे पहले एक प्रोग्राम था जो अभी अचानक मेरे जहन में आया, वो आई थिंक अगर मुझे सही तरह वैसे याद नहीं, शायद मलीर था। मलीर में एक स्कूल था जहां हम लोग गए थे, खाते में मलीर का स्कूल ऑन है, वहां टीचर्स की सैलरीज जा रही हैं, तमाम जो अमला है उसकी सैलरीज जा रही है, पर वहां के जो बच्चे हैं वो पढ़ने नहीं आ रहे क्योंकि स्कूल में टीचर्स ही नहीं आते। स्कूल का जो उस टाइम जो सूरत हाल थी स्कूल की, वो मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरह से कुर्सियाँ टूट फूट का शिकार थी, कोर्स किस तरह एक कमरे में वो बंद हुआ था, वहाँ की जो हालत थी, वहाँ वो स्कूल में कोई पढ़ने आ नहीं सकता था। अब मुझे बताएं कि अगर जो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल भी हैं और वो अगर इस तरह से बंद हैं और उनके टीचर्स जो हैं और वो खाते में अगर ऑन है और उनकी सैलरीज जा रही है, तो मतलब ये सरासर नुकसान किसको है? ये अब सोचने वाली चीज़ है। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे, वैसे तो हमारे दोस्तों ने तमाम सूरत हाल पे बात कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन इशू जो है वो वही बात है कि यहाँ पे बिजली नहीं आती। अब यहाँ आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले 1 घंटे में तकरीबन 4 दफ़ा बिजली जा चुकी है। 10 मिनट बिजली आती है, उसके बाद बिजली 1 घंटा 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिजली नहीं होती। गैस सारा दिन गैस नहीं होती है, जब खाना पकाने का टाइम होता है तो गैस ही नहीं होती। गरीब आदमी किधर जाए? यहाँ ज़्यादातर मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, यहाँ पे अक्सरियत लोगों के यहाँ ऐसे ही है। अगर वो मिलों में काम करते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं तो 20-25 हज़ार रुपया बहुत मुश्किल से कमाते हैं। अगर वो किराए रेंट पे दे रहे हैं, अगर 15-20 हज़ार वो किराया ही दे देते हैं तो खाए कहाँ से, बिल कहाँ से भरें, गैस का बिल कहाँ से भरें, कैसे बच्चों को वो बेचारे पालें? तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है। बस हम आप लोगों को शुक्रगुजार हैं कि चलो अगर हमारे MNA MP ये गवर्नमेंट नहीं सुनती तो चलो आपकी तवज्जो से कोई हमारे फरियाद सुन ले तो हम उनके शुक्रगुजार होंगे कि हमारी इलाके के पे मेहरबानी करें।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मैं इस एरिया के हवाले से अगर बात करूं जहां इतने सारे मसाइल हैं, 2 लाख की आबादी है, जहां स्कूल भी नहीं है, डिस्पेंसरी भी नहीं है, कब्रिस्तान भी नहीं है, जहां लाइटों का भी, लाइट तो खैर पूरे कराची में ही यही सूरत हाल है, गैस की भी यही सूरत हाल तकरीबन कराची में यही चल रही है, यहाँ पे भी वही है। फिर अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं मिल रहा, आपके पास हॉस्पिटल भी नहीं है, आपके पास अगर आप मर जाते हो गरीब बंदा, यानी कि इस एरिया का गरीब बंदा मरे तो और ज़्यादा परेशानी है कि वो तो मर जाएगा, अब घर वालों को मसला हो जाएगा कि इसे दफनाना कहाँ है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, ये बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ है कि मरने वाला जब जाता है तो वो फैमिली परेशान हो जाती है कि अब इसको किस कब्रिस्तान में लेकर जाना है। एटलीस्ट इनके लिए कब्रिस्तान तो होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखें, मसला ये है कि ये बदकिस्मती से जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ही स्कीम है और यहाँ पर सिंध में 45 साल से तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कभी भी यहाँ पर, अगर आप देखें जैसे बाकी इलाके के मौजूदीन ने भी या लोगों ने बात की, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं, कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई मतलब है कोई पार्क नहीं, कोई ग्राउंड नहीं, और लोड शेडिंग और गैस की तो हालत ही बुरी है। और लोड शेडिंग का ये आलम है कि रात के वक्त बैक वक्त पूरे शाह लतीफ़ टाउन में बिजली क्या होती है, बंद होती है, यदि मगरिब से, और उस टाइम पे स्पेसिफिकली क्या होता है, डकैतियाँ हो जाती हैं। इन डकैतियों के नतीजे में बहुत सारे लोग क्या हो गए, कत्ल हो गए, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। और अगर गवर्नमेंट चाहती तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि रोड भी बन सकते हैं, बिजली भी आ सकती है, और सरकारी स्कूल की और गैस की और बिजली की यहाँ पर अशद किस्म की ज़रूरत है। गलियाँ पक्की हों, सेवरेज का निज़ाम बेहतर हो, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट। अच्छा, जो आपने बात की कब्रिस्तान की, जहाँ तक तो देखें कब्रिस्तान तो बहुत एक ज़रूरत चीज़ है, मरना मराना तो एक बरक है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर कोई कब्रिस्तान नहीं दिया जा रहा। कोशिशों के बावजूद भी हमारे जो ये शायर इकबाल आरही साहब हैं, ये काफ़ी अरसे से इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं है। अब यहाँ पर फौतगियाँ होती हैं आए दिन, लोग उनको कहीं दूर दराज लेके जा रहे होते हैं और वहाँ पर इनका क्या हो रहा है, जो कफन दफन का जो सेटअप है वो किया जाता है, लेकिन अपनी कोई शाह लतीफ़ की कोई भी ऐसी सहूलत जो है वो नहीं दी गई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो चाहते, क्योंकि MPA MNA उन्हीं के बनते हैं, तो वो यहाँ पर कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी तक तो नहीं किया कुछ भी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे इस इलाके में इतने मसाइल हैं कि इन मसाइल के ऊपर अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से वो बातें भी कम पड़ जाएंगी। कब्रिस्तान से लेकर बिजली से लेकर हर मसला ये एक अपनी जगह पे है, ये तो हर जगह पे मसले हैं। यहाँ पे कराची की हर जगह पे मसले हैं, लोड शेडिंग गैस की है, बिजली की लोड शेडिंग है। इसके अलावा यहाँ पे शाह लतीफ़ टाउन के अंदर जो मसला है ना, सबसे बड़ा मसला वो यहाँ पे कब्ज़ा माफिया का मसला है, लैंड माफिया का मसला है। यहाँ पे इस जगह पे लोगों के घरों के ऊपर कब्जा कर दिया जाता है, लोगों के प्लाटों के ऊपर कब्जा कर दिया जाता है। यहाँ पे इस मसले के ऊपर यहाँ पे थाने से बात की जाए तो वो कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पे अदालतों में केस जाते हैं तो वो 4-4 साल 5-5 साल उसमें बंदा बूढ़ा होकर मर जाता है, लेकिन उसको अपना हक नहीं मिलता। ठीक है, इस जगह पे इतना कब्जा माफिया है कि इतना स्ट्रांग है कि उनको अपने घर तक जो है ना नसीब नहीं होते, उनको घरों से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीना तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पे मरने वाला बड़ी मुश्किल में आ जाता है कि हम जो है ना मरे तो जाएंगे कहाँ। कब्रिस्तान का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, यहाँ पे घरों से लोग बाहर नहीं निकल पाते, इतनी सीवरेज का मसला है कि इतना पानी, एक दफ़ा बारिश आ जाए, बारिश के अलावा भी इतना सीवरेज का निज़ाम बुरा हुआ कि घरों के अंदर पानी बह रहा है उसके सीवरेज का। तो यहाँ पे इतने मसाइल हैं कि इस मसाइल के ऊपर जो है कोई भी नज़रसानी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी इसकी। अगर आप एक बुक लिखना चाहें रेहाम खान की तरह तो बुक लिख सकते हैं, इतने मसाइल हैं। एक बुक क्या, इसके ऊपर जो है ना पूरी गाड़ी लोड की जा सकती है, इतनी किताबें लिखी जा सकती हैं इसके ऊपर जो है ना। इतनी मसले हैं, इतने जो है ना आवाम का यहाँ पे बहुत मुश्किल है जीना। इतना मुश्किल हो गया है कि आवाम यहाँ पे जो है ना यहाँ से हिजरत करने के लिए, यहाँ से जाने के लिए मजबूर हुई है कि हम इस इलाके में कम से कम कैसे रहें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। जितने मसाइल यहाँ के लोगों ने बताए, भरपूर हम लोगों ने उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश की। वजह क्या है कि यहाँ के मसाइल जो हैं वो हल हों। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।